मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के चैनल में आप सबको स्वागत है। आज 5 सितंबर आज ट्यूसडे है। आज हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कशन करेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जब देख ही पा रहे हो, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड कंफर्म किया। कल कुछ दिन से बातचीत चल रहा है, पहले विल नॉट अटेंड G20 समिट जो इंडिया में 9 और 10 को होने वाला है। इसमें एब्सेंस कल कंफर्म किया। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है। तो कुछ एनालिसिस आप करेंगे। आप कुछ कई न्यूज़ फोरम में इसको चल रहा है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी, क्या ग्लोबल क्या इम्पैक्ट है, इंडिया में क्या सिग्निफिकेंट है उसका। चाइनीज़ प्रेसिडेंट इस टाइम शी जिनपिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ पॉइंट डिस्कशन करना था कि 2020 से LAC का इशू चल रहा है, वो डिस्कशन करना था। वो हम उम्मीद लेके बैठे थे। लास्ट मंथ जो ब्रिक्स समिट हुआ था, जो 2023-24 ब्रिक्स समिट हुआ था, उस टाइम में जो कोई इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग नहीं हुआ था, फॉर्मल मीटिंग हुआ था चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, इंडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी का। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इशू में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, कोई डिस्कशन नहीं हो पाया। बस यही हो पाया जो उसका जो कॉन्सर्न लीडर्स वो आएंगे, वो उसको भेजा जाएगा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन उसके बाद और चर्चा नहीं हुई। जैसे हम G20 के लिए उम्मीद लेकर बैठे थे, दोनों लीडर्स आएंगे और भी कंट्री के लीडर्स आएंगे। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो यूक्रेन वार जो है, यूक्रेन वार जो बात चल, उसका जो डिस्कशन होना था, और जो LAC इशू था वो जो डिस्कशन होना था, उसका इम्पैक्ट का इधर चल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट लास्ट वीक में इम्पोर्टेंट आपको पता है, जो चाइनीज़ मैप जो रिलीज़ हुआ था, उसमें अरुणाचल प्रदेश को जो मैक्सिमम पार्ट जो है चाइना जो टेरिटरी में जो इंक्लूड कर लिया गया, वो भी करना था। आखिर चीन का जो पॉइंट और जो ऑलरेडी चाइना का अंडर बॉर्डर रिलेटेड इशू है, वो सारी पॉइंट डिस्कशन हुआ था। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। और कुछ एनालिसिस ये भी बोल रहे हैं, इकोनॉमी यही बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है G20 में हर कंट्री इसका पहले भी जो कुछ कंट्री में जो इसका पहले G20 जो समिट हुआ था, हर समिट में हर लीडर्स प्रेजेंट थे, ऐसा भी नहीं। कई समिट ऐसा भी हुआ जिसमें कई सारे लीडर एब्सेंट थे, सेकेंड लेवल लीडर्स उसमें अटेंड किया था। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर EPC पॉइंट ऑफ व्यू अगर एनालिसिस करना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट क्या है, जो रिलेशन इंडिया चाइना रिलेशंस का ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, पड़ने का चांसेस कुछ न्यूज़ पेपर में उसका एनालिसिस किया है। तो हम देख लेते हैं कुछ एनालिसिस पॉइंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हमने मेन आर्टिकल में आ गया है, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो कंफर्म किया है, जो नहीं आ पाएंगे, उसका जो सेकेंड प्रीमियर जो ली कॉन्ग अटेंड द मीटिंग, ऑल डेवलपमेंट जो ग्लोबल इकोनॉमी या डेवलपमेंट रिलेटेड पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ये भी यही बताया था। जो इसमें जो हम फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे, जो आर्टिकल में 1 मंथ पहले देख लेता हूँ, उसके बाद को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये चाइनीज प्रेसिडेंट जो कॉन्फर्म किया G20 में स्किप करेंगे। कॉन्फर्म पहले बताया था 9 जो इंडिया में 9 to 10 होने वाला है, उसके ऊपर जो उन्होंने कॉन्फर्म किया था, पहले नहीं बताया। कोई रीजन नहीं बताया, कोई रीजन उन्होंने दिया नहीं। तो शिपिंग में एनुअल डिप्लोमेट इवेंट चाइना बेस्ड कोई रीजन नहीं बताया था। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस ब्रिक्स में जो लास्ट 23-24 अगस्त में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका हुआ था, उसको वो डिस्कशन जो डिस्कशन बायलैटरल मीटिंग नहीं हुआ था, फॉर्मल मीटिंग नहीं हुआ था। डिड नॉट हैव ए फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग ऑन साउथ अफ्रीका, हैड एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ था। आप जानते हैं, जो लास्ट हम डिस्कशन किए थे, जस्ट कोई रिजॉल्व डिस्कस दी एज इट अनरिजॉल्व क्राइसिस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ब्रिक्स में जो हम उम्मीद लेकर बैठे थे, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन निकल के आएंगे। दोनों कंट्री का हेड जो जाएंगे, डिस्कशन होगा, किंतु ऐसा कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आए थे। हम G20 देखो, ये G20 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ग्लोबल से और भी ग्लोबल डेवलपमेंट काफ़ी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स अब आएंगे G20 में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें ये डिस्कशन होना था, जो ग्लोबल जो मेन जो यूक्रेन वार, उसको सॉल्यूशन होना था। लेकिन दोनों कंट्री का
एक तो दोनों को 3 कंट्री का हेड नहीं आएंगे, एक तो चाइना का नहीं आएगा, तो रशिया का नहीं आएगा, मेक्सिको का प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, तीनों कंट्री के प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेंगे। उसका जो सेकेंड लेवल जो लीडर्स आएंगे, ये भी उसका जो उसका कई बातचीत चल रहा है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बातचीत होना था, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है ये बातचीत होना था, ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। लेकिन कोई इकोनॉमिक्स ये भी बोल रहे हैं, चाइना अगर चाइना के भी बोल रहे हैं, शी जिनपिंग अगर ये टेबल में नहीं आएंगे, G20 नहीं आएंगे, तो पॉलिटिकली उनका भी प्रॉब्लम है। अगर कोई जो डिस्कशन होना था, अगर एब्सेंट चाइनीज़ प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेंगे, पुतिन आने एब्सेंट रहेंगे, तो पॉलिटिकली जो अदर और भी लीडर्स हैं उसका डिस्कशन होगा, क्योंकि इसके लिए डिस्कशन होगा तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट उनका भी एक पॉलिटिकली डाउन होगा। ये भी बताया जाता है, ये भी हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एक बात बोल रहा है जो अगर ठीक है G20 में हर कंट्री एब्सेंट प्रेजेंट रहेंगे, ये भी नहीं है, कुछ कंट्री एब्सेंट भी रहता है, कंट्री हेड एब्सेंट भी रहता है। आप फॉर्मल भी ले सकते हो, लेकिन उसको बहुत से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे कि देखो इसमें अगर प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उसमें क्या डेफिनेटली इंडिया के साथ चाइना का जो है एक रिलेशनशिप का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। जो बार बार कोई मीटिंग करना था, कोई बड़ा LAC के ऊपर जो दोनों का लीडर जो है, इवन आर्मी का लीडर जो बात करने का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे, 2020 से ये मैटर चल रही, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाए। बाय डिफ़ॉल्ट एक रिलेशन, एक डिफ़ॉल्ट जो है एक बाय जो रिलेशन में एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे लगता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका हम डिस्कस करते हैं। इसमें सेम चीज़ यही लिखा है, ठीक है। पहले आर्टिकल तो चलते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस को कुछ हमने इंडियन एक्सप्रेस में कुछ पॉइंट हमको अच्छा लगा, तो एज पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू को दोनों तरफ देखना है, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं भी सिग्निफिकेंट का है, तो हम देख लेते हैं उसको। आपको राय आपको देना है, ठीक है। सेम इंपॉर्टेंट देखना इवेंट चाइना एज अलोंग ऑल डेटा ग्रेटर इंपॉर्टेंस। चाइना जो है ये चाइना लीडर ये बताया जा रहा है सेकेंड टाइम जो है उसका 2021 में जो है इटली में जो G20 सुमित, उसमें भी चाइना प्रेसिडेंट एब्सेंट था, ये बताया जा रहा है। दिस वन सेकेंड टाइम। तो 2021 से हम बोल सकते हैं, ठीक है, उस टाइम कोविड का इशू था, चाइना का 0 कोविड पॉलिसी था, उसमें कोई भी कंट्री हेड जब कोई भी कंट्री बाहर जाने का बहुत माना, तो उस टाइम मान सकते हैं। दिस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थी, दिस टाइम जो इंडिया में हो रहा है, इस टाइम एब्सेंट रहना एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है। ये भी कोई इकोनॉमिक्स ये भी कोई एनालिसिस जो है ये भी एनालिसिस किया, ठीक है। इस स्लाइड में और कुछ नहीं है, सेकेंड पार्ट में यही बता रहे हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इंडियन एक्सप्रेस में देखा था, कुछ पॉइंट हमको अच्छा लगा कि एज पर ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू अब दोनों तरफ देखेंगे। इसमें ये बता रहे कुछ पॉइंट हमने हाईलाइट किया, तो पूरा आर्टिकल पढ़ने का जरूरत नहीं, उसमें क्या बोल रहा है देखो, बहुत ध्यान से सुनना। शी हैज़ बीन चाइना प्रेसिडेंट फॉर ए डिकेड नाउ, डिकेड से वो था इज गोइंग टू मिस G20 समिट फॉर दी सेकेंड टाइम हो रहा है, ठीक है। 2021 में जो इटली में हुआ था, ठीक है, कोविड उस टाइम वो एब्सेंट था। मान तो कोविड जो चाइना कोविड पैंडेमिक चल रहा था, चाइना गवर्नमेंट जीरो कोविड पॉलिसी हैड प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग ओवरसीज, इतना माना जाता है। देखो बट इनफैक्ट ही नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक एट ऑल, ठीक है। उस टाइम तो नहीं हो 2021 में तो ठीक है मानता, उस टाइम इटली में एब्सेंट था, लेकिन इसमें ये बात है दिस टाइम देयर फॉर एब्सेंट सेकेंड स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल मैसेज गिवन टू द G20 कंसिडर्ड वर्ल्ड प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम। G20 वर्ल्ड प्रीमियर सारी देश का कंट्री लोग जो हेड लोग आएंगे, उस टाइम चाइना का एब्सेंट रहना एक इम्पॉर्टेंट फोरम, अब ये भी बोल सकते हो। बोलते कम 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, जिस टाइम जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम जो है वर्ल्ड लीडर में सब लोग इकट्ठा हुए थे, कोई सॉल्यूशन निकला, कोई डिस्कशन हुए थे, लेकिन दिस टाइम जो है दैट द टॉप मोस्ट लीडर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एब्सेंट प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे भी बता रहा है वर्ल्ड जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम में G20 जैसे एक इंपॉर्टेंट फोरम में एब्सेंट रहना एक बहुत सिग्निफिकेंट है। ये भी एक आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। Other node of the absent continues second year the row in the absence of Vladimir Putin जो है, जो यूक्रेन को वार लगा, इसका तो टॉपिक होना था पुतिन के बारे में जो है, ये भी हिज एब्सेंट इन द बाली सुमित November 22 विल बी रिपीट इन दिल्ली एज वेल।
तो बाली में जो नवंबर 22 उसमें एब्सेंट थे, इवन ब्रिक्स में भी वो एब्सेंट थे, वो वर्चुअल मीटिंग किया था उसको, क्योंकि पुतिन का केस अलग है, उसमें इंटरनेशनल जो है आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उसको अरेस्ट का कुछ वारंट वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ घंटे में जो जाना अभी उचित नहीं समझा, इसलिए वो ब्रिक्स में भी पुतिन नहीं थे, इसमें भी बाली इसमें भी नहीं, इधर भी नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है she absent also come at a time when India hosts G20 summit and the president of G20 process current year in the situation in the strained relationship with China। हाँ ये भी ये बात है, देखो ये भी एब्सेंट है, रिलेशनशिप जो बताया, रिलेशनशिप को चाइना का रिलेशनशिप के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि देखो एक तो ये आप 2-3 एलएसी के इशू चल रहे, मैटर चल रहे, और दूसरा जो मैप जो है ये जो अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश और अक्खई चिंग, ये दोनों इशू चल रहे, मैप पहले इशू चल रहा है, ये सारी मैटर आएंगे तो टेबल में रहेंगे, डिस्कशन, और भी अदर कंट्री के हेड भी रहेंगे, डिस्कशन होना था वो अभी नहीं हो पाएंगे, और फ्यूचर रिलेशंस का ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सेकेंड लेवल का आदमी जो आके कुछ डिस्कशन होगा, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का जो कुछ इम्पोर्टेंट रिलीज़ किया था और हमको अच्छा लगा, तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों टाइम हम बात रखें, प्लस माइनस दोनों टाइम बात रखें। ये देख बोला इंडियन गवर्नमेंट, देखो ध्यान से सुनो, इंडियन गवर्नमेंट ने रिपीटेडली लिंक द बॉर्डर स्टैंड ऑफ बॉर्डर एलएसी के बारे में बातचीत चल रही है, जिसमें 20 सोल्डर 2020 सोल्डर जो है एंड 4 चाइनीज ट्रूपर किल्ड इन गलवान में मारा गया था। ठीक है, उसमें इस को जो है कुछ बातचीत अभी तक बायलैटरल में कुछ इंपॉर्टेंट कोई बातचीत नहीं हो पाया, कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, अभी भी जो दोनों साइड में लैक्स ऑफ सोल्जर अभी खड़े हुए, उसको सॉल्यूशन अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सेकंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन में शी जिनपिंग हैज लॉस्ट मंथ ऑफ कॉन्वेंट इन कंसर्न चाइनीज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। That was a clear dissonance between New Delhi and Beijing, seizing absence of G20 being the symptom of, ठीक है, symptom of bilateral ties, ग्राफ में bilateral ties की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली रशियन और प्रेसिडेंट का उन्होंने बात किया, ये या फिर सेम चीज़ें रशियन जो हमने बात किया, रशियन प्रेसिडेंट का जो एब्सेंट है उसमें भी क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये भी हम बात किए। रशियन का ज़्यादा था, इंडिया का सिग्नल में चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी है एनालिसिस है। ठीक है, जो बात करते हैं, देखो शी एब्सेंट इन द कॉस्ट्यूम पॉलिटिकली, ये भी एक पॉइंट आप रेज कर सकते हो, उसके लिए पॉलिटिकली सिंस डिड नॉट डिप्लोमेटिक सेइंग गो, सिंस ही ओल्ड डिप्लोमेटिक सेइंग गो, इफ यू नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेनू। ये बात है, जो अगर आप कोई डिस्कशन टॉपिक टेबल में नहीं रहेंगे तो आपका जो उस टॉपिक में क्या डिस्कशन हो, तो वहाँ पे आप एब्सेंट रहेंगे। कोई मीटिंग में इंपॉर्टेंट मीटिंग, हर कंट्री और इंपॉर्टेंट लीडर्स आ रहा है, आप जूनियर्स को भेज देंगे, उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बायलैटरल टाइज में है, ये भी आप उस पॉइंट में क्या क्या डिस्कशन वहाँ पे एब्सेंट रहेंगे तो ये भी आप साइड लाइन हो जाएंगे, ये भी पॉइंट आप बोल सकते हो। ये भी एक उन्होंने एनालिसिस किया, देखो इन्होंने ये भी बोले, ये भी आप देखो एक पॉजिटिव साइड में लिखा है, रीडिंग टू मच, देखो देयर इज नो रिफ्लेक्टेड एनीथिंग अबाउट द होस्ट कंट्री ऑफिस देयर इज 16 फिजिकल समिट हुआ था G20। ठीक है, 2008 से लेकर 16 हुआ था, एंड 1 वर्चुअल समिट सऊदी अरबिया 2020 में हुआ था। देयर इज 2 समिट इज 1920 में, ऑफ दिस 16 फिजिकल समिट हुआ था। ठीक है, इसमें कई सारी कंट्री में देखो, इसमें कई सारी जो समिट हुआ था G20 समिट है, इसमें बहुत सारी समिट में कई सारे ऑफिशियल हेड नहीं थे, ये भी एक बोल सकते। ठीक है, इस बार भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हर मीटिंग में हर कंट्री हेड रहेंगे, ये भी एक नहीं रहेंगे, इसका मतलब है मीटिंग नहीं होगा, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। और जो एब्सेंट शी जिनपिंग एब्सेंट, ये भी एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट में आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको मीटिंग में आने वाला दिन में जो इसका जो बायलैटरल टाइज जो है, रिलेशनशिप जो है, ये भी इम्पैक्ट पड़ा है। एक ब्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट, ब्रिक्स में जो दोनों कंट्री है जो इम्पोर्टेंट बात नहीं हो पाया, ये भी रिलेशनशिप भी, जो दोनों इंडिया चाइना रिलेशनशिप, जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ये भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्टेड है। ये भी आप एनालिसिस कर देते, रिलेशन पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, हमने सारी पॉइंट डिस्कस किया, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट डिस्कस किया, रिलेशनशिप दोनों रिलेशनशिप के ऊपर बात किया, हमने डिस्कस किया, आगे वाला क्या इम्पैक्ट होने वाले जो भी बात किया, एलएसी के ऊपर बात किया, दोनों टॉपिक जो है एलएसी के ऊपर बात किया, सारी पॉइंट रखी। ठीक है, अभी आपको एनालिसिस करना है, और भी एनालिसिस आप लिटरेचर, हर का अभी लिटरेचर इसके ऊपर और आर्टिकल आने वाला है,
ठीक है, G20 के और क्या क्या डिस्कशन हो रहा है आने वाला है, ठीक है, उसका सेकेंड लेवल का क्या डिस्कशन कर रहे हैं वो हम और डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हिंदू ने हर पेपर में पहले पेज में है, कल से बहुत चर्चा चल रहा है, तो दोनों पॉइंट हमने उसको एनालिसिस किया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। आज का सेकेंड आर्टिकल चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो इसमें ये बता रहा है रेडी टू एसेस कैपेसिटी ऑफ 13 हिल स्टेट्स, गवर्नमेंट टेल्स से सुप्रीम कोर्ट जो है ये पॉइंट बताया था। एक्चुअली क्या हुआ था हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत एक कमेटी बनाई थी, इसमें ये बताया जा रहा है कमेटी बनाई थी, उसमें ये आर्टिकल डिटेल थे। सेंटर टू देखो, Center to has proposed forming a 13-member technical committee to reveal the carrying capacity of 13 Himalayan states. एक इम्पॉर्टेंट है 13 हिमालय के एक कमेटी सेंट्रल तो है, एक कमेटी बनाया था, 13 मेंबर्स के कमेटी बनाया था जो हिल स्टेट में जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको स्टडी करने के लिए। क्योंकि फ्रिक्वेंटली जो है ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, जोशीमठ में हो रहा है, कहीं शिमला में हुआ है, कहीं में चंबा में हुआ था, लेकिन ये सारी के लिए कमेटी बनाई थी। ये तो इसका न्यूज़ है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बैकग्राउंड इसका सिग्निफिकेंट, बहुत सारी सिग्निफिकेंट है। लास्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए थे, उसका कई चर्चा हुई थी। फिर हम उसको टॉप एनालिसिस देखते, वो आर्टिकल थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेते हैं, मैटर क्या है, क्योंकि आप यूपीएससी पॉइंट है वो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अंदर जो मेन क्या है, क्यों कमेटी बनाया था, सुप्रीम कोर्ट क्या इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा है, क्या कैरिंग कॉस्ट किसको बोलते, कैरिंग कॉस्ट के लिए क्यों अभी समस्या हो रहा है, क्यों इतना प्रॉब्लम है कैरिंग कॉस्ट हिल स्टेशन के लिए, क्यों इतना दिखाई जा रही है, सिग्निफिकेंट क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल तो हम आगे हैं, मेन आर्टिकल जो उसका आर्टिकल है, सेंटर एज प्रपोज है फॉर्मिंग है 13 मेंबर टेक्निकल मेंबर्स जो स्टडी द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 13 हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, फिर हम उसको केस का एनालिसिस करेंगे एज पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस आर्टिकल में मेजर कुछ नहीं है। इसमें कैरिंग कैपेसिटी एक बार देख लेते हैं, क्या व्हाट इज डेफिनेशन कैरिंग कैपेसिटी क्या है। इसमें ये बता रहे कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज that an ecosystem can sustain without getting degrade। मतलब ये सपोज हम कुछ जोशीमठ में जो एक्सीडेंट हुआ था, लास्ट में शिमला में एक्सीडेंट हुआ था, चंबा में एक्सीडेंट हुआ था, उसका मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी क्या उसमें जो बढ़ गया, जो इंक्रीज हुआ, उसके ऊपर क्या इशू थी, गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम थी, क्या ऐसा क्या हो गया जो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया, वो एक बार हम डिस्कशन करना चाहते हैं। क्योंकि इस आर्टिकल में यही सिंपली यही बता रहे जो इसके पैनल गठन किया, उसमें यही बात है, पैनल गठन किया जो स्टडी करेंगे कैरिंग कैपेसिटी कितना है। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक पे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया था जिसको हम एनालिसिस किए थे, हम चलते उस आर्टिकल के ऊपर, तभी आपका जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ आपको इसमें कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे क्या एनालिसिस, क्योंकि एक डिजास्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर साल में मेंस में कई क्वेश्चन आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो एनालिसिस के लिए ये भी कि आपको एक सॉल्यूशन से आपको प्रॉब्लम समझ लेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी साथ साथ आएगा। और इज द प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, कहाँ पे गलतियाँ हुआ, जो बार बार जो एक्सीडेंट होते जा रहा है, तो हम उस आर्टिकल को रेफर करते हैं। क्योंकि अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू डिजास्टर एक सब्जेक्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अब हिमालयन स्टेट में डिजास्टर पॉइंट हुआ था, एक इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं जो आपको यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ध्यान से सुनिएगा। अब मेनली जो है ये आप देखा होगा, ये आर्टिकल आए थे, तो हिमालयन गलतियाँ जो है हिमालयन तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। 28 अगस्त में आया था, 2023 में आया था, हम ये आर्टिकल एनालिसिस किए थे, तो कुछ पॉइंट इन्होंने रेज किया था, हमने इस आर्टिकल तो में कुछ मेन पॉइंट तो आज का आर्टिकल रिलेवेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। हम इसको तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ पार्ट हमने आज का जो रिलेवेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें ये आर्टिकल ये बताया जो लैंडस्लाइड कुछ जो रिसेंटली जो है, देखो उत्तराखंड में चौम्बोली जो लैंडस्लाइड हुआ था, ठीक है, आपने देखा होगा जो जोशीमठ में जो सिंकिंग हुआ था, जोशीमठ में सिंकिंग हुआ था, कई लोगों का तबाही घाट का बर्बाद हो गया था, कई घर जो है जो दिक्कत, कई घर जो तोड़ हो गया, जो मतलब टूट गया था। ठीक है, रोड केविंग इन चंबा इन हिमाचल, रोड केविंग होता जो है, क्यों ऐसे हो रहा है, रोड केविंग ऐसे मतलब ये फॉल क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे रॉक फॉल, तो फॉल इन रॉक फॉल चार धाम प्रोजेक्ट, चार धाम में जो रॉक फॉल्ट हुआ था वो हुआ था, जो हमने
इसका लास्ट टाइम एनालिसिस की थी, ठीक है। लेकिन आज का जो आर्टिकल है उसका रिलेवेंट कुछ पॉइंट है, हम उसे देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, एक जो चार धाम प्रोजेक्ट था, जिसमें एक प्रोजेक्ट है रोड प्रोजेक्ट, बाईपास इन द रोड प्रोजेक्ट था, जिसमें जो है देखो हम ऑलरेडी डिस्कस करते, पहले सिंगल 5 मीटर का 5.5 मीटर का रोड था, अभी उसको 12 मीटर का रोड बना लिया, ठीक है। उसमें साइड में जो है, साइड में 4 फीट का जो है, वो 4 फीट का जो साइड में 4 जगह भी छोड़ा था, ठीक है। उसमें और 12 मीटर लेंथ होगा, जो अननेसेसरी जो है, मेन गवर्नमेंट का एक ये था, बड़ा रोड बन जाए तो चार धाम को जो है टूरिस्ट बनाने के लिए। लेकिन टूरिस्ट जो है देखो इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, हमारा जब ये हमारा जब पहाड़ है, ठीक है। हमको पहले रोड था, इतना रोड था, अभी रोड बन गया 12 मीटर, इतना वैकेंट हो गया, मतलब अभी क्या हुआ, ये इतना वैकेंट हुआ, ये जो इसका जो वजन है, ये जो वजन जो प्रेशर नीचे आता है, तो इसका जो प्रेशर जो नीचे जो अगर इतना कट हो गया तो इसका साइड में फॉल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये भी मेन इसमें डिस्कस किया, जो मेन 12 मीटर जो रोड चौड़ाई हो गया, तो मेनली गवर्नमेंट का एम्बिशन था जो है इसको टूरिस्ट जो चार धाम को जो है देखो, स्टेट उत्तराखंड बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होगा, दिस कनेक्ट दी 4 इम्पोर्टेंट पिलग्रिम, ठीक है, टाउन्स ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये चार धाम को कनेक्ट करने के लिए, और चाइना का जो बॉर्डर में जो इंडियन बॉर्डर जो है, चाइना इंडिया बॉर्डर में जो है ट्रूप आर्मी भेजने के लिए जो रोड कनेक्ट करने के लिए जो डबल लेन किया था, ये भी पॉइंट है। लेकिन ये भी नहीं सोचा था, तो अगर आने से बिना सोचे समझे टूरिस्ट का जो हम बढ़ाने के लिए जो हम बढ़ाने जाएंगे, तो उसका जो लोड हिमालय का वजह जो लोड कैरिंग कैपेसिटी एक्सेड हो जाएगी, तो वल्नरेबल हो जाएगा, तो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसका वजह से जो बार एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इस आर्टिकल में यही बताया जाए, कई से ये रोड बनाने के लिए कई से जो सैंक्शन लेना था उसको बाईपास किया गया था, ठीक है। फाउंडेशन स्टोर ऑफ 12,000 करोड़ प्रोजेक्ट लेट प्रधान, ठीक है, एज ए पैरेड ऑफ ग्राउंड ऑफ देहरादून, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किया था 27, ठीक है, 27 ऑफ दिसंबर 2016 में लिया था, ठीक है, कॉल दी चार धाम, ठीक है, महामार्ग विकास योजना, ये भी एक बात ये थी, ठीक है। इसमें जो है ये भी बात है, जो गवर्नमेंट का एम्बिशन बहुत सारी जो सैंक्शन लेना था, इनमें 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें सैंक्शन था, गवर्नमेंट का रूल से 100 किलोमीटर को कोई प्रोजेक्ट हो तो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसमें जो है इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन दैट केस में क्या हुआ था, उसको बाईपास करने के लिए 53 किलोमीटर का जो है छोटा प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें क्या जो है वो जो सैंक्शन करना था 100 जो एनवायरमेंटल चाहिए वो बाईपास किया गया। मतलब जो इस प्रोजेक्ट का 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट चार धाम प्रोजेक्ट है, इसमें ये बताया गया जो है सिस्टम को बाईपास किया गया, ठीक है। बाईपास मतलब जो है इकोसिस्टम को बाईपास किया गया। काई से आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इन लोगों ने क्या इम्पैक्ट हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे उन्हें हुआ क्या है। देखो, द प्रोजेक्ट हैज़ क्लेम लैक्स ऑफ ट्री, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, लैक्स ऑफ ट्री कट गए, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को उन्हें डिस्ट्रॉय किया, मेनी ह्यूमन एनिमल लाइफ, ऑल्सो दी फर्टाइल, देखो फर्टाइल टॉप सॉइल ऑफ दी फर्टाइल टॉप सॉइल हिमालयन, फर्टाइल तो इसमें टॉप सॉइल जो है तो मतलब उसमें जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। लैक्स ऑफ ट्री जो डेंस फॉरेस्ट थी, चंबा जो सारी जगह में डेंस फॉरेस्ट वो कट गया। तो अगर डेंस फॉरेस्ट कट गया, फॉरेस्ट में क्या होता है, जो ट्री प्लांट जो होते हैं हिमालय मिट्टी को इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसको क्लब करके रखते हैं। अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो मिट्टी जो भंगुर हो जाएगी और जो है मोर प्रोन टू साइड फॉल, ये भी एक रीजन है। और एक इम्पॉर्टेंट देखो इस स्लाइड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया, जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ था, देखो जो वाटर फ्लड हो गया था जो शिमला में, इसमें बोले जो मार्क्स जनरेट हुआ था, इसमें जो मार्क्स जनरेटेड चोक ऑफ द वाटर सोर्स, ठीक है, वाटर सोर्स को जो भी मिट्टी मार्क्स जनरेटर फेंक रहा है, वाटर सोर्स का जो ड्रेन होने का जो रास्ता जो उसको बंद कर रहा है, ये भी रीजन है फ्लड होने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, वो भी ये भी रीजन है। तो ये जो कई सारे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको बाईपास किया गया। गवर्नमेंट का एम्बिशन है, हाई एम्बिशन है, इसको सैंक्शन करने कितना लोगों को ज़्यादा थे, कितना ट्रीज का, कितना इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय हुआ, यही सिस्टम में बात किया था। देखो इसमें बताया जो है इंक्रीज टू 900, इसमें क्या देखो अच्छी तरह समझ लो। उत्तराखंड गवर्नमेंट इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी
ऑफ चार धाम व्हाइल द कैरिंग कैपेसिटी गंगोत्री साइन हैज इंक्रीज 9000 पैसेंजर, ठीक है, क्या 9 पैसेंजर कैरिंग पर डे, इतना कैपेसिटी उनको है ही नहीं। 9000 जो पैसेंजर जो है कैरिंग कैपेसिटी हो गया, ठीक है। ये इनका जो vulnerable जो है क्या बोल रहा है, जो है नोटिफिकेशन कॉल दी रेगुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, ठीक है। व्हाइल रिपीटेडली एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं चार धाम ऑलरेडी ओवर बर्डन, जो चार धाम को जो सारी जो ये सिटी जो ऑलरेडी ओवर बर्डन, और भी टूरिस्ट मेनली टूरिस्ट जो है ऑलरेडी टूरिस्ट आने टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए ये भी जो है बहुत vulnerable टू एक्सीडेंट, ये भी ये इशू है, ये भी पॉइंट बोला है। इसमें जो ईपीएस में ये आर्टिकल रेफर करने का मतलब यही है, ईपीएस पॉइंट है वो इसके मेन रीजन क्या है वो आपको एनालिसिस करना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं, हर साल में क्वेश्चन आता है, इसमें एनालिसिस करना, उसका सॉल्यूशन देना क्या, उसका एविडेंस देना पड़ता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश प्रोसेस रीअसेसमेंट कैरिंग, अभी कैरिंग का भाई रीअसेसमेंट कर रहे हैं, अभी रीअसेसमेंट कर, लेकिन अभी इतना से गलतियाँ हो गए, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऑलरेडी प्रोन टू एक्सीडेंट, अभी उसको रीअसेसमेंट कर रहे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट 2 इज सेटिंग कमिटी ऑफ द सेम, देखो ये कमिटी गठन कर सुप्रीम कोर्ट सेटिंग कमिटी कर, बट लार्ज क्वेश्चन इज वेदर द रिकमेंडेशन विल बी इम्प्लीमेंट और नॉट। यहाँ पे इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी बताया था, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा इम्प्लीमेंट होगा क्या, ये भी एक डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बाईपास किया जाता है, उसको बाईपास किया जो फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, ठीक है। जो रॉक है पहाड़ है उसको गलत तरीक़े से काटा जाता है रोड बनाने के लिए, ये भी उसके ऊपर होटल्स वगैरह जो शॉप होटल्स दुकान बाड़ी सब बन जाते हैं जो टूरिज्म के लिए, उसमें क्या है मोर प्रोन टू एक्सीडेंट, ये भी एक रीजन होता है। तो आप लोगों को जो दोनों साइड बताना है, वो प्लस साइड टूरिज्म साइड और दोनों साइड जो है रीजन क्या है, उसकी एक्शन प्लान क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, मतलब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, सॉल्यूशन ऑलरेडी आप लोग बता सकते हो। मेरा ये आर्टिकल रेफर करने का मतलब जो है, आर्टिकल तो मेन आर्टिकल आज का तो बहुत छोटा है, उन्होंने कमिटी बनाया, लेकिन उसका जो मेजर रीजन क्या था, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको प्रॉब्लम में आपको समझ में आ गया, ठीक है। वो मतलब यही भी देखो इतने डिजास्टर यही सेम चीज़ बता रहा है, सेंसिटिव जोन जो भी सिविल इकोसिस्टम पर क्लियरेंस शुड नॉट भी, देखो इसमें क्या बोल रहा है, वन साइड देखो आप ऑल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस शुड नॉट बी फॉलोड, ये भी होता है। कमिटी ऑल्सो बिलीव दैट एनवायरमेंट आप रूल्स एंड रेगुलेशन बन तो जाता है लेकिन फॉलोअप नहीं होता, लूपहोल छोड़ देते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो उसका जो ठेकेदार है बहुत सारी जो बिल्डर्स है लूपहोल से उसको इलीगल तरह कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी एक मेजर इशू है। आप कानून बना देंगे, रूल्स रेगुलेशन बना देंगे, लेकिन मेरे वो फॉलो होगा क्या, ये भी एक रीजन है, इंपॉर्टेंट फॉलोअप होगा क्या, ठीक है। हमने इस आर्टिकल को बहुत ध्यान है, क्योंकि ध्यान से हमने एनालिसिस किया है। हम देखो इसमें कमेटी बनाया था, आपको कमेटी बनाने से सॉल्यूशन नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है जो फॉलोअप हो रहा है क्या, ये भी इशू है। कानून तो बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट कानून तो बना देंगे, उसको लूपहोल भी छोड़ देंगे, ठीक है। आपको इसका सॉल्यूशन देना है कि एग्जाम में इस तरफ लिखना है, दोनों साइड लिखना है, प्लस भी क्या माइनस भी क्या है, उसका डिजास्टर को रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकली क्या करना है, इसमें पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करना है। चलिए हम इसको दूसरा आर्टिकल चलते हैं। थैंक यू।